पारद का 5वां संस्कार है पातन संस्कार। उक्त औषधे मर्दित पारदस्य यंत्र स्थितस्य ऊर्ध्वम अधस्य तिर्यक निर्यातनम पातन संज्ञम मुक्तम वंग आदि संपर्कज कंचुकहग्नम, जो कि रसेंद्र चूड़ामणि अध्याय 4 का 86 श्लोक है। उक्त औषधे मर्दित पारदस्य, बताई गई औषधियों के साथ पारद को खरल में डाल करके अच्छी तरह से मर्दन कर लेते हैं। उसके बाद यंत्र स्थितस्य, यंत्र में रख करके ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व अधा, अधस्य तिर्यक, तिर्यक निर्यातनम, पातन कर लेते हैं। पातन संज्ञम, इसे हम पातन संस्कार कहते हैं। मुक्तम, मुक्त हो जाता है इससे वंग आदि संपर्कज कंचुकघ्नम, वंग आदि यानी नाग वंग दोष और उसके संपर्क में आए हुए कंचुक दोष। विधि, पातन संस्कार करने की विधि में पारद हम 3 भाग लेंगे और ताम्र 1 भाग। इसको खरल में लेकर के नींबू स्वरस डाल करके अच्छी तरह से मर्दन करेंगे और इसकी हम पिष्टी बना लेते हैं। फिर उस पिष्टी को हम ऊर्ध्वपातन यंत्र में डाल करके ऊर्ध्वपातन कर लेते हैं। फिर उससे जो पारद प्राप्त होगा उसे हम अधापातन यंत्र में रख करके अधापातन कर लेते हैं। उसके बाद जो हमें पारद प्राप्त होगा उसे हम तिर्यक पातन यंत्र में डाल करके तिर्यक पातन कर लेते हैं। यह कहलाएगा पातन संस्कार। फल, पातन संस्कार करने से नागवंग आदि दोष दूर हो जाते हैं और उसके संपर्क में आए हुए कंचुक दोष भी दूर हो जाते हैं। 6वां संस्कार बोधन संस्कार। मर्दन मूर्छन पातः कदार्थितो भजति मंदवीर्यत्वात्, जो कि रस हृदय तंत्र अध्याय 2 का 16 श्लोक है। स्वेदन से लेकर के पातन तक की क्रिया में स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन और पातन, तो इसमें क्या होता है, पारद इन क्रियाओं को करने से, इन संस्कार को करने से मंदवीर्यत्वात्, पारद वीर्यहीन हो जाता है और पारद में पुनः वीर को उत्पन्न करने के लिए जो संस्कार हम करते हैं उसे हम बोधन संस्कार कहते हैं। विधि, इसमें हम क्या करते हैं, 2 विधि अपनाते हैं। चाहे आप जो करें, पारद को लेकर के दोला यंत्र में सृष्ट अंबुज, सृष्ट अंबुज यानी सृष्टि के द्वारा प्रदान की गई चीज से उसका हम जल बनाते हैं, जिसके लिए हम सैंधव लवण को लेते हैं, यानी नेचुरल सृष्टि से उत्पन्न सैंधव लवण को लेकर के उसका जल बना करके हम दोला यंत्र में भरेंगे और 3 दिन तक स्वेदन कर लेंगे, जिससे पारद का बोधन संस्कार हो जाएगा, जो कि रस रत्न समुच्चय अध्याय 11 का 45 श्लोक है। इसके अलावा हम दोला यंत्र में ना करके एक पात्र लेंगे, उसमें हम सैंधव लवण जल को भर लेंगे और पारद को 3 दिन तक रखा रहने देंगे इसी में, जिससे पारद का बोधन संस्कार हो जाएगा। फल, बोधन संस्कार करने से क्या होगा, वीर प्रकर्षः, पारद पुनः वीरवान हो जाता है। पारद का 7वां संस्कार है नियमन संस्कार। रोधन लब्ध वीर्यस्य चपलत्व निवृत्तये क्रियते पारदे श्वेता प्रोक्तम नियमनम ही तथा, जो कि रस रत्न समुच्चय अध्याय 8 का 69 श्लोक है। बोधन संस्कार जो किया गया उससे क्या होता है, पारद में बहुत ही अधिक चपलता की वृद्धि हो जाती है, यानी पारद बहुत ही अधिक वीरवान होने से उसमें बहुत अधिक
चंचलता आ जाती है। इस चंचलता को दूर करने के लिए हम क्रियते पारदे श्वेता दोला यंत्र में रख करके 3 दिन तक स्वेदन करते हैं। प्रोक्तम नियमनम ही तथा, इस संस्कार को हम नियमन संस्कार कहते हैं। विधि, 1 भाग पारद जो कि हमें बोधन संस्कार से प्राप्त हुआ है को लेकर के पानपत्र, लहसुन, सैंधव लवण, भृंगराज, बाज ककोड़ा, इमली, इनको हम पारद का 1/16 भाग लेंगे और इसका कल्क बना लेंगे। कल्क बनाने के बाद पारद को इस कल्क के बीच में रख के पोटली बना लेंगे और उसे हम दोला यंत्र में लटका देंगे और दोला यंत्र में कांजी भर करके 3 दिन तक स्वेदन करेंगे। स्वेदन करने के पश्चात पारद को हम प्रक्षालन करके प्राप्त कर लेंगे। यह कहलाएगा नियमन संस्कार, जो कि रस हृदय तंत्र अध्याय 2 का 10th श्लोक है। फल, नियमन संस्कार करने से पारद में जो चपलता थी उसकी निवृत्ति अर्थात चपलता दूर हो जाएगी। पारद का 8वां संस्कार, दीपन संस्कार। दीपन संस्कार में क्या होता है, पारद जो होता है स्वेदन से लेके नियमन संस्कार करने से पारद के अंदर जो भूख होती है वह खत्म हो जाती है। उस भूख को उत्पन्न करने के लिए हम जो संस्कार करेंगे उसे हम दीपन संस्कार कहेंगे। लेलिहानो ही धातुष्य पीड्यमानो बुभुक्षया अमुनैव प्राकर्तव्यम रस राजस्य दीपनम, जो कि रससार ग्रंथ का ये श्लोक है। पीड्यमानो बुभुक्षया, जिस प्रकार से भूख से पीड़ित व्यक्ति के सामने अगर हम भोजन रख दें तो वो तुरंत ही भोजन को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार से हम प्राकर्तव्यम रस राजस्य दीपनम, हम पारद में दीपन संस्कार करेंगे बताई गई औषधियों के साथ में, जिससे वह लेलिहनो ही धातुष्य, जो धातु हैं स्वर्ण आदि, उनको आसानी से वो ग्रहण कर ले। विधि, पारद जो कि हमें नियमन संस्कार से प्राप्त हुआ है उसको हम 1 भाग लेंगे। स्फटिक, राई, काशीस, सिगरू छाल, तंकड़, कृष्ण मरीच, सैंधव लवण, इन सबको हम पारद का 1/16 भाग लेकर के खरल में डाल के अच्छी तरह से कल्क बना लेंगे। कल्क बनाने के बाद पारद को उस कल्क के बीच में रख करके हम पोटली बना लेंगे। फिर उस पोटली को हम दोला यंत्र में लटका देंगे और दोला यंत्र में कांजी भर करके 3 दिन तक स्वेदन करेंगे, जिससे कि पारद का दीपन संस्कार हो जाएगा। यह विधि रस हृदय तंत्र अध्याय 2 के 18 श्लोक में बताई गई है। फल, दीपन संस्कार करने से क्या फल होगा? ग्रासार्थी दीपन, पारद ग्रासार्थी अर्थात अपने ग्रास को आसानी से ग्रहण कर लेगा। दीपन यानी पारद में भूख उत्पन्न हो जाएगी, उसका दीपन हो जाएगा। इस प्रकार से पारद के 8 संस्कार पूर्ण हुए। आपको यह ध्यान रखना है कि हमें यह संस्कार क्रम से करने हैं: स्वेदन, मर्दन, मूर्छानुत्थापन, पातन, नियमन और दीपन। यानी जो पारद हम स्वेदन संस्कार में लेंगे वही लास्ट में हमें दीपन तक लाना है।